हेलो सना। कहाँ हो यार? कितनी फ़ोन कॉल्स की मैंने तुम्हें। लगता है बहुत मसरूफ़ हो। नहीं यार, बस ऐसे ही। व्हाट हैपेंड? यू रियली मिस द फन। हाउ? कल हम सब फ्रेंड्स शॉपिंग पे गए थे। बस यार आजकल कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा? यार, आई हैव दिस डिप्रेशन फॉर द पास्ट फ्यू डेज़। ये जो तुम्हारा डिप्रेशन है, ये ये तुम कैसे खुद को डिप्रेस कर रही हो? क्या मतलब? मैं कैसे करूँगी खुद को डिप्रेस? देखो ना, लोग मुख्तलिफ़ तरीके से खुद को डिप्रेस कर रहे होते हैं। मैंने देखा है जब लोग डिप्रेस होते हैं ना, तो वो इवन वो काम भी करना छोड़ देते हैं जो वो नॉर्मली बहुत पसंद करते हैं। हाँ, वैसे कह तो तुम सही रही हो। मैं भी बहुत दिन हो गए वॉक पे भी नहीं गई। ना ही मैंने अपने प्लांट्स को देखा है। अपना फेवरेट शो भी नहीं देखा मैंने। और ऐसे ही बैठी हूँ उदास होके। देखा, देयर इज सो मच इन योर कंट्रोल। कल अगर तुम हमारे साथ जाती ना तो बहुत एंजॉय करती। चलो, लेट्स प्लान टू गो समवेयर एल्स नेक्स्ट वीक। चलोगी? डन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माइंड पावर विद हिना। क्या आपको भी लगता है कि हम बातचीत के ज़रिए हर मसले का हल निकाल सकते हैं? सो इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट how to communicate more deeply and find solutions to difficult situations. वेलकम बैक। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं या वो किसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे होते हैं तो नेचुरली वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देते हैं, बहुत सारी को डिस्टॉर्ट कर देते हैं और बहुत सी को जनरलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी गुफ्तगू इनकम्प्लीट रह जाती है। ऐसी सूरत हाल में सुनने वाला या तो अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए सवाल पूछता है या फिर खुद ही अपनी समझ के मुताबिक इन मिसिंग गैप्स को फिल कर लेता है। And in both the cases, one may not be sure about the accuracy of information unless he has the right tool to obtain the high quality information. दोस्तों, NLP मेटा मॉडल एक ऐसा लिंग्विस्टिक टूल है जिसकी मदद से ना सिर्फ हम दूसरे इंसान के लैंग्वेज पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बल्कि उसके पीछे छुपे उसके ख्यालात और नज़रियात को भी परख सकते हैं। दोस्तों, NLP मेटा मॉडल को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: डिलीशन, डिस्टॉर्शन एंड जनरलाइजेशन। आज की इस वीडियो में हम फोकस करेंगे NLP मेटा मॉडल डिलीशंस पर। दोस्तों, डिलीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा दिमाग इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करने की वजह से बहुत सारी गैर अहम इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देता है। ये डिलीशन हमें मदद देती है कि हम मखसूस चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट कर सकें, बट दिस में ऑल्सो वीकन आवर एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग। चलिए जानते हैं कि वो कौन से मुख्तलिफ तरीके हैं जिनकी वजह से हम अपनी लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन को डिलीट करते हैं और कैसे हम मेटा मॉडल क्वेश्चंस के थ्रू उस मिसिंग इंफॉर्मेशन को रिकवर कर सकते हैं ताकि हम बात की तह तक पहुंच सकें और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। नंबर 1, सिंपल डिलीशंस। दोस्तों, आपको अपने सामने कुछ सेंटेंसेस दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि मैंने कोशिश की, वो खुश नहीं है, आजकल कुछ अच्छा नहीं लग रहा। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो आपको इन सब जुमलों में एक मखसूस लैंग्वेज पैटर्न दिखाई देगा। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल डिलीशन जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। जब आप इस तरह के अल्फाज सुने तो नेचुरली आप पूछेंगे किस बारे में, वो किस बात से खुश नहीं है, आजकल क्या अच्छा नहीं लग रहा। एंड बाय चैलेंजिंग दीज स्टेटमेंट्स वन कैन रिकवर मिसिंग डिटेल्स। नंबर 2, कंपैरेटिव डिलीशंस। अब वो एक बेहतर इंसान है, शॉर्टकट लेना बेस्ट है, मेरी वीडियोस ज़्यादा अच्छी हैं। दोस्तों, इस लैंग्वेज पैटर्न में बोलने वाला एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर तो कर रहा है, लेकिन आप गौर करेंगे कि द स्टैंडर्ड ऑफ इवैल्यूएशन इज़ डिलीटेड। वी डोंट नो हु एंड व्हाट इज़ द कंपैरेटर हियर। सो आपका मेटा मॉडल चैलेंज ये होना चाहिए कि बेटर देन व्हाट। इस तरह आप दूसरे इंसान के क्राइटेरिया, उसके स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट को समझ सकेंगे। नंबर 3, अनस्पेसिफाइड रेफरेंस। वो लोग मुझे पसंद नहीं करते, मर्दों को कामयाब औरतें अच्छी नहीं लगती, बच्चे बहुत शोर करते हैं, औरतें बाहर काम नहीं कर सकती।
दोस्तों, अगर आप ये लैंग्वेज पैटर्न सुने तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि बोलने वाला किस तरफ इशारा कर रहा है। जब हम रियल स्पेसिफिक लोगों की बात करने के बजाय ग्रुप्स ऑफ पीपल की बात करते हैं और उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारी लिमिटेड थिंकिंग को ज़ाहिर करता है। सो चैलेंज द रेफरेंट, उससे पूछिए कौन से मर्दों को कामयाब औरतें अच्छी नहीं लगती, कौन से बच्चे बहुत शोर करते हैं, वो कौन सी औरतें हैं जो बाहर काम नहीं कर सकती। लेकिन ये सब करते हुए हमारा मकसद दूसरे इंसान को गलत साबित करना या उसे शर्मिंदा करना नहीं होना चाहिए। Our aim is to get them thinking about their thinking and not to admit to being wrong in their thinking. Number 4. Unspecified verb. You miss the fun. मेरी दोस्त मुझे हमेशा हर्ट करती है। मैं अपने बहन भाइयों की केयर करती हूँ। मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो इस वर्बल पैटर्न में एक्शन को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया। सो चैलेंज द एक्शन। आप पूछ सकते हैं हाउ डिड आई मिस द फन। आपकी दोस्त कैसे आपको हर्ट करती है, आप कैसे अपने बहन भाइयों की केयर करती हैं, आप कैसे खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, वगैरह वगैरह। नंबर 5. एब्स्ट्रैक्शंस। आई हैव डिप्रेशन। इल्म बड़ी दौलत है। आज़ादी बड़ी नेमत है। पे अटेंशन। हम अपने फ़ैसले पर शर्मिंदा हैं। दोस्तों, इन तमाम एग्जाम्पल्स में आपको कुछ नाउन्स नज़र आएंगे जैसे कि डिप्रेशन, इल्म, आज़ादी, अटेंशन, फ़ैसला वगैरह वगैरह। दोस्तों, ये वो नाउन्स, वो एब्स्ट्रैक्शंस हैं जो एक एक्सपीरियंस को गैर वाज़े कर देती हैं। अगर इन नाउन्स को वर्ब्स में कन्वर्ट कर दिया जाए तो फिर हमें चीज़ें समझने में आसानी हो जाती है। बात की तह तक पहुँचने के लिए इन नाउन्स, इन एब्स्ट्रैक्शंस को अपने सवाल में एज वर्ब रीस्टेट कीजिए। सो मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान आपसे कहे कि आई हैव डिप्रेशन, तो फिर आप उससे पूछिए कि हाउ डू यू डिप्रेस योरसेल्फ। सुनने वाले के लिए ये डायरेक्ट क्वेश्चनिंग बहुत चैलेंजिंग भी हो सकती है। सो ख्याल रहे कि आपके पूछने का अंदाज़ बहुत सॉफ्ट होना चाहिए ताकि दूसरे इंसान को ये महसूस हो कि आप जेन्युइनली उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हैं, ना कि उसको चैलेंज करने में। इसी तरह अगर आप सुने कि इल्म बड़ी दौलत है, तो फिर आप पूछिए कि हमें क्या मालूमात लेनी चाहिए। आज़ादी बड़ी नेमत है, हमें किस चीज़ से आज़ाद होना चाहिए। पे अटेंशन, किस तरफ तवज्जो दी जाए। हम अपने फ़ैसले पर शर्मिंदा हैं, आपने कैसे फ़ैसला किया। सो बाय आस्किंग सच टाइप ऑफ वर्बल क्वेश्चनिंग we can help the other person get unstuck and actively do something to find the solution of his problem. So दोस्तों, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन को समझने के लिए हमें लैंग्वेज पैटर्न्स को समझना होगा और फिर मखसूस क्वेश्चंस के थ्रू ना सिर्फ हम लोगों के ख्यालात को डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बल्कि उनके पीछे छुपे उनके प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। So stay connected for more updates on language patterns and meta model questioning. मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो में। Until then, अल्लाह हाफिज़।